बहुत दिनों से यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा था एंड टुडे आई डिसाइडेड टू मेक वीडियो एंड यहाँ पर काम चल रहा है। आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा धांसू वीडियो है। मतलब जो कहते हैं ना कि सबके दिमाग में सबसे ज़्यादा टेंशन जो होती है वो वाली टेंशन मैं आज आपकी दूर करने वाली हूँ। मैं चाहती थी कि ये वाली वीडियो आपकी आखिरी वीडियो हो इस टॉपिक पे कि लोग क्या कहेंगे एंड आई पुट टाइम एंड एफर्ट्स टू मेक दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं जो पॉइंट्स बताने वाली हूँ अगर उन्हें जानने के बाद भी आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, आई एम सॉरी टू से दिस बट नथिंग कैन चेंज योर मेंटालिटी अंटिल यू एक्चुअली वांट टू चेंज योरसेल्फ। जब तुम्हें कुछ करना ही है, कुछ बदलना ही है, तो तुम्हें कोई चीज़, कोई इंसान या किसी की सोच नहीं रोक सकती जब तुम एक्चुअली सीरियस हो। मैं इस वीडियो में सिर्फ रियल मुद्दों पे बात करने वाली हूँ। देखो, लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम जीत जाओगे, हार जाओगे, पिंक सॉक्स पहनोगे, खाना खाओगे या सांस लोगे। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप सुकून से रहें बिना ये परवाह किए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। एंड यू नो व्हाट, दे विन। वो लोग तुमसे जीत जाते हैं क्योंकि तुम हमेशा यही तो सोचते रहते हो कि ना लोग क्या कहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ दे डोंट पे योर बिल्स। देखो, तुम्हारी लाइफ में जो भी कुछ हो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें झेलना है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें झेलना है। लोग तुम्हारे ऊपर अपने ओपिनियंस थोप देंगे जबकि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम आखिर किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। इसी तरह तुम्हारा खर्चा भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें उठाना है, बाकी लोग नहीं उठाने वाले जिनके बारे में तुम सोच रहे हो। लोग इस बात का ताना मार सकते हैं कि आखिर तुम खा क्या रहे हो, लेकिन वो तुम्हें कभी खाने को नहीं देंगे। लोग तुम्हें जज कर सकते हैं कि आखिर तुमने पहना क्या हुआ है, लेकिन वो तुम्हें कपड़े पहनने के लिए तो नहीं देते ना। एंड आई एम लाइक, अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी देन यू हैव नो राइट टू जज मी। आई ऑलवेज से दिस कि अब मुझे कोई कहता है कि तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, दिस दैट, I just say that buy clothes for me. If you don't like my clothes, then buy clothes for me. तुम्हें मेरी इतनी चिंता है और तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है मेरे कपड़ों से, तो तुम खरीद के दो मुझे। Then see their faces. दोबारा वो बंदा तुम्हें दूर से ही देख के भाग जाएगा। तो अगर लोग तुम्हें तुम्हारा खर्चा पानी नहीं देते तो उन्हें जजमेंट देने का भी कोई हक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज जजमेंट इज ऑफन अ प्रोजेक्शन। जिस दिन तुमने इस चीज़ को समझ लिया ना, तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई क्या कह रहा है। मैं इसे अच्छे से समझाने के लिए तुम्हें अपनी कॉलेज की स्टोरी में बताऊंगी। तुम्हें पता है कि लोग किसी को जज क्यों करते हैं? क्योंकि वो कैपेबिलिटीज़ उनमें नहीं होती। पहले मैं ये सोचती थी कि लोग जो कह रहे हैं ना वो मुझसे ही रिलेटेड है, बट दिस वॉज एब्सोल्युटली नॉट द ट्रुथ। मैं स्टार्टिंग में कॉलेज में उन लड़कियों को बहुत जज करती थी जो ना मतलब ऐसे रील बना लेती थी, जैसे कि कॉलेज में ही लाइक पब्लिकली सारी लड़कियों के सामने वो रील बना रही है, ऐसे ऐसे पोज करके फ़ोटो खिंचवा रही है। तो मुझे मतलब जज करती थी, भाई ये कैसे, बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा कि भाई सब देख रहे हैं, सारी लड़कियां देख रही हैं। जबकि सच ये था कि मुझ में खुद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सब लड़कियों के सामने ऐसे फ़ोटो खिंचवा लूँ या फिर रील बना लूँ। सोचो, तुमने भी कभी किसी को जज किया हो इसी तरह, बिकॉज यू हैड इनसिक्योरिटीज़ लाइक मी। And when I realized that this is my insecurity and not their problem, so understand this कि अगर कोई तुम्हें जज कर रहा है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी इनसिक्योरिटी है, उन्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इट्स नथिंग रिलेटेड अबाउट यू। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो और वो तुम्हें जज कर रहे हैं कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तो इट्स देयर प्रॉब्लम, नॉट योर्स। जजमेंट सिर्फ एक प्रोजेक्शन है जो कि वो खुद नहीं कर पा रहे तो तुम्हारे ऊपर गिरे कि भाई तुम्हें भी नहीं करना चाहिए, तुम गलत हो। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द ओपिनियंस आर टेम्पररी एंड फॉरगेटेबल। ये बात मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में भी बताई है कि जितना तुम उन लोगों के बारे में सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहे होंगे, इतना तो वो सोच भी नहीं रहे होंगे। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, सबकी लाइफ में ना उतनी ही प्रॉब्लम्स हैं जितनी कि एक इंडियन सीरियल की मेन लीड जो एक्ट्रेस होती हैं उसकी ज़िंदगी में होती हैं। यस, उनकी एक मुसीबत जाती है तो दूसरी आ जाती है, क्योंकि उसके बिना तो इंडियन सीरियल्स पूरे नहीं होते ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कोई अजीबोगरीब चीज़ कर दी किसी के सामने एंड अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी दिन रात दोपहर तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा कि भाई उस इंसान ने उस दिन वो क्रीम चीज़ की थी एंड मैं उसी को याद रखूँगा, मैं तो उसको रटता ही रहूँगा। उनके पास कोई और काम धंधा नहीं है, वरना तुम्हारे सामने भी कोई बहुत ज़्यादा अजीब या क्रीम चीज़ कर देता है तो तुम कितना सोचते हो उसके बारे में? कोई नहीं सोचता इतना। तुम्हारे पास खुद इतनी टेंशन और प्रॉब्लम्स है कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है किसी और के बारे में सोचने के लिए। तुम्हारी खुद की चीज़ें तो सॉल्व हो नहीं रही हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट मी? तेरी सॉल्व नहीं हो रही तो किसी की सॉल्व नहीं हो रही। एंड यू नो व्हाट, सबकी लाइफ में इतनी ही प्रॉब्लम्स है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी की हुई क्रीम चीज़ पे वो बायोग्राफी लिख दे। हिस्ट्री के पन्नों में तुम्हारी की हुई क्रिंज चीज़ छप रही है, पूरी दुनिया में तुम्हारी की हुई क्रिंज चीज़ के डंके बज रहे हैं।
देखो, इस दुनिया में सब चीज़ें टेम्पररी एंड फॉरगेटेबल हैं जब तक कि वो इतिहास के पन्नों में नहीं छपती हैं। तो उन लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं करता जो तुम्हें क्रिंज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सक्सेसफुल पीपल डोंट केयर अबाउट अदर्स एंड दोज हु डू दे नेवर बिकम सक्सेसफुल। अगर तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सक्सेसफुल पीपल डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स बिकॉज उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके गोल्स होते हैं, उनके ड्रीम्स होते हैं, और वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि उनकी लाइफ में दूसरों के ओपिनियंस कुछ मैटर नहीं करते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि लोगों ने एक इंसान को कुछ नया करने के लिए क्रिटिसाइज़ किया एंड उन्होंने फिर भी खुद पर भरोसा किया एंड दे बिकम सक्सेसफुल इन द सेम थिंग। एक एग्जांपल है हैरी पॉटर सीरीज़, मतलब उस बुक का, जिसकी जो राइटर है वो है J.K. रोलिंग। उनको 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था कि उनकी स्टोरी जो वो काम नहीं करेगी। अगर मुझे तो 4 लोग बोलते कि ऐसा नहीं कर सकते, देन आई विल गिव अप। जस्ट जोकिंग, पर सच भी है। इसी मेंटालिटी को हमें चेंज करना है। मान लो J.K. रोलिंग ये सोच लेती कि भाई 12 पब्लिशर्स ने मना कर दिया है कि स्टोरी यूजलेस है, और वो की इतनी अच्छी, इतनी धांसू स्टोरी वेस्ट जाती, बट उन्हें खुद पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा था एंड शी बिकेम सक्सेसफुल। यही तो फ़र्क होता है। नॉर्मल लोगों को 4 लोगों से फ़र्क पड़ता है, लेकिन सक्सेसफुल लोगों को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट इज द पीपल हु मैटर डोंट जज एंड दोज हु जज डोंट मैटर। समझो इस बात को कि ना, जो लोग तुम्हारा अच्छा चाहते होंगे वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, हेल्प करेंगे, एंड जो अच्छा नहीं चाहते होंगे वो सपोर्ट नहीं करेंगे, जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। दिस इज सो बेसिक थिंग। जो पसंद नहीं करते होंगे वो तुम्हें नीचा ही दिखाने की कोशिश करेंगे, एंड जो सपोर्ट नहीं करते वो मैटर भी नहीं करते। एंड जब लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करते तो इसमें उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके सेल्फ डाउट, नेगेटिविटी एंड व्हाटएवर। वरना एक नॉर्मल इंसान जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है वो दूसरे इंसान को जज क्यों करेगा? एंड उनकी प्रॉब्लम्स को हमें अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बनने देना है। रिमूव दोज काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज जो मैटर करते हैं वो जज नहीं करते, एंड जो जज करते हैं वो मैटर नहीं करते। दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड आई कुड नॉट अपलोड एनी वीडियो past 10 days because मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। आई एम ट्राइंग टू डू बेटर एवरी डे एंड फाइंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। सो इफ़ यू जेन्युइनली लाइक द वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट जेन्युइनली मोटिवेट्स मी टू डू बेटर। और अच्छा करूँ मैं, और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ। मेरे थोड़े सब्सक्राइबर्स बीच में कम हुए थे, बट इट्स ओके। जिन लोगों को हमसे जुड़ना होगा, जो हमारे साथ सेम माइंडसेट के होंगे, वो अपने आप जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर 42 सब्सक्राइबर्स।